Hello everyone. Today's topic is laws of reflection. There are basically two laws of reflection. The first one is the incident ray normal and the reflected ray all lie in the same plane. And the second one is the angle of incidence equals to the angle of reflection. Now if we go on the written pad, the second one says that the incident ray and reflected ray in this thing. So if I zoom this thing out and I will just इसको थोड़ा सा देखते हैं कि this ray will be known as incident ray. This ray is ये एक्चुअली क्या है, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और ये रे जो है इस पे इंसिडेंट हो रही है. द एरो साइन इज दिस वन. सो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल यानी प्लेन मिरर से जो परपेंडिकुलर दैट इज़ नॉर्मल. एंड इस पर स्ट्राइक होने के बाद रेज अपोजिट साइड में जा रही है. सो दिस इज़ योर reflected ray. So this law says like incident ray, reflected ray and the normal, incident ray, reflected and the normal all lie in the same plane. Okay, got it. The second ray says the angle of incidence equals to the angle of reflection. So what is the angle of incidence? Angle of incidence is basically the incident ray that makes with the angle with the normal. Incident ray जो angle बनाती है normal के साथ, this is my angle of incidence. And angle of reflection will be नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल फॉर्म करेगी दैट इज़ माई एंगल. सो दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ आई से इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा. सो दिस इज योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड पॉइंट. ये सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है लाइक ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके. सो और ये जो लॉ है, ये लॉ केवल प्लेन मिरर के केस में ये होल्ड नहीं कर रही है, ये इन जनरल जो भी मिरर होगा उसमें यह लॉ होल्ड करेगा. लाइक this one and this one, this law holds for all type of mirrors. like अगर प्लेन मिरर है, चाहे सिलेंडर मिरर है, चाहे स्फेरिकल मिरर है, सबके लिए ये होल्ड करेगा. ओके. सो इस पे एग्जांपल एक देखते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. लाइक अगर मैं इस पे देखूँ कि भाई इंसिडेंट रे, दिस इज़ माई मिरर, दिस इज़ माई प्लेन मिरर. ओके. दिस इज़ योर इंसिडेंट रे बिकॉज कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जा रही है. सो दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे. So here says that theta is equal to this, theta is equal to theta 1 dash, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माय प्लेन मिरर. ओके. इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर. सो एक कोई रे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये एंगल बनाती है थीटा 1. सपोज दिस एंगल इज़ योर 30 डिग्री, ये तुम्हारा 30 डिग्री है. ठीक है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे का एंगल कितना होगा, क्या ये पैरेलल टू द इंसिडेंट रे होगी कि नहीं होगी, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं. सो इफ़ दिस इज योर 30 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. अब इस वाले मिरर को देखते हैं. इस वाले मिरर में अगर मैं इस रे का पाथ को ऐसे बनाता हूँ तो ये मेरा एक सेकेंड, दिस इज़ योर 90 डिग्री, दिस इज़ योर 30 डिग्री. अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ये 30 डिग्री हो जा रहा है, ये 30 डिग्री ऑलरेडी था. तो ये एंगल जो होगा ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री. ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा. ये 60 डिग्री हो गया आपका. अगर ये 60 तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. 30 डिग्री. सो जो नॉर्मल के साथ जो ये वाली रे होगी, ये सेकंड वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी. तो इसने कितना एंगल फॉर्म किया होगा, तो इसने एंगल फॉर्म किया होगा, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल क्योंकि ये 30 डिग्री था, तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री. सो इफ़ दिस इज 60, द ऑटोमेटिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दिस विल ऑल्सो बिकम 60 डिग्री. सो एक रे जो कि ये अगर इस प्लेन मिरर को मैं कहूँगा कि इस वाले लाइन से ये जो नॉर्मल है, सेकंड वाले मिरर का जो नॉर्मल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसके पैरेलल है.
तो अगर ये एंगल इस 60 डिग्री जो कि है, क्योंकि ये 30 डिग्री था तो ये 60 डिग्री है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल के साथ, ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल के साथ 60 डिग्री फॉर्म कर रही है, 60 डिग्री फॉर्म कर रही है। दिस इज़ योर 60 डिग्री। तो ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री। दैट मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल लाइन्स हैं। सो दिस होल टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ़ आई सी दिस थिंग लाइक, अगर मैं इसको देखूँ भाई ये स्फेरिकल आपका मिरर है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं बोलूँ दिस इज माई इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज़ योर नॉर्मल, और नॉर्मल पास का स्फेयर है, इसका सेंटर से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। सो दिस ऑल्सो होल्ड्स दिस लॉज ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम। पहला जस्टिफाइड हुआ। सेकंड क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, यानी θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। यहाँ भी ये चीज़ ही होल्ड करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।